गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में चैप्टर 15 क्लास 7th का चैप्टर 15 पे डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए थे। बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जो हमें लगवाना था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों लिखा हुआ है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ये सामने बना भी हुआ है। तो बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो इसके पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। हमारा कॉन्सेप्ट ट्रायंगल इनइक्वलिटी का क्या होता है बेटा? ट्रायंगल इनइक्वलिटी ये कहता है कि अगर आपके पास एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल है, किसी भी टाइप का अगर ट्रायंगल है, तो बेटा अगर उस ट्रायंगल के एनी साइड को अगर आप ऐड करोगे, एनी टू साइड को ऐड करोगे, तो वो ग्रेटर देन ऑलवेज होगा थर्ड साइड के। जैसे बेटा ये साइड क्या है? AB है, तो AB प्लस इस साइड का क्या नाम है? AC। तो AB और AC को अगर हम ऐड कर दें तो ये ऑलवेज बेटा ग्रेटर होगा किसके? BC के होगा। यही हमारा ट्रायंगल इनइक्वलिटी है। इसी तरह से अगर हम ये दोनों साइड बेटा ले लें, ये और ये, दैट मीन्स AB और BC को ऐड कर दें तो ये ऑलवेज होगा जो थर्ड रिमेनिंग साइड है उससे ग्रेटर देन ऑलवेज होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसे और इसे ले लें, दैट मीन्स BC प्लस AC को ऐड कर दें तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा बेटा किससे? AB से। तो ये हमारा है ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो कि हमने अच्छे से समझ लिया था। तो इसी का यूज करते हुए हम बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 15C का है, वो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन है AC प्लस BD। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि AC प्लस BD लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें कोई दो इक्वेशन या चार इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसको ऐड करने के बाद में ही हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए AC कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए बच्चों। AC हमें ये फाइंड हो रहा है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है? AC। और बच्चों इस AC के वजह से हमें टू ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अभी हम इस BD को हटा दे रहे हैं, BD लाइन को हम हटा दे रहे हैं। तो AC को ध्यान से देखिए, AC हमें दो ट्रायंगल में फाइंड हो रहा है। पहला तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है, मतलब ये वाले ट्रायंगल देखिए और ये वाले ट्रायंगल देखिए, इसमें हमें AC लाइन सेगमेंट फाइंड हो रही है। तो हम इस फर्स्ट ट्रायंगल में भी ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे और इस सेकंड ट्रायंगल में भी ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। ट्रिपलेट बेटा क्या होता है कि अगर हम AD और DC को ऐड करें तो ये ग्रेटर देन होगा किससे? AC से। और देखिए AC से ग्रेटर यहाँ पे हमें शो भी करना है। तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC हमें बेटा क्या फाइंड हो रहा है? अगर हम AD को और DC को ऐड करें तो ये ग्रेटर होगा AC से। और बेटा AC किस में फाइंड हो रहा है? इसमें भी AC फाइंड हो रहा है। तो इसमें अगर हम AB और BC को ऐड कर दें तो ये भी हमारा AC से क्या होगा? ग्रेटर। AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। ठीक है, ओके। अगर बेटा इन दोनों को हम ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, एडिंग एबव ट्रू इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा AD प्लस DC लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, तो प्लस AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। AC बेटा तो कितना हो जाएगा? 2AC हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, अब AC का काम खत्म हो गया बेटा। अब हमें देखिए क्या लाना है? BD लाना है। तो BD हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास ये डायगोनल होगा तब हमें क्या मिलेगा? BD। तो अब हम AC को इरेज कर देते हैं। BD हमें कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है? इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो हम इसमें भी इनइक्वलिटी लगाएंगे और इसमें भी इनइक्वलिटी लगाएंगे। जब इसमें इनइक्वलिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? DC प्लस CB ग्रेटर किससे हो जाएगा? BD से। BC प्लस CD, BC प्लस CD ग्रेटर देन BD हो जाएगा। हम अगेन ये वर्क कर रहे हैं, किस ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं? इन ट्रायंगल BCD, BCD। अच्छा बेटा ये किस ट्रायंगल में भी था? यहाँ भी ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं,
ए बी प्लस बी सी था, ए बी प्लस बी सी था, मतलब ए बी सी वाले ट्रायंगल में था, ए बी सी। ओके, अच्छा तो ये हो गया बेटा। अब इस सेकंड ट्रायंगल को देखिए, सेकंड में ट्रायंगल में क्या है, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें अगर हम ऐड करें ए बी और ए डी को ऐड करें तो ये बी डी से क्या होगा, ग्रेटर देन, ए बी प्लस ए डी को ऐड करें तो ये बी डी से क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन होंगे। और एडिंग एबव टू इक्वेशन, अगर एबव टू को ऐड कर दें, एडिंग एबव टू इन इक्वलिटी, तो क्या आ जाएगा बेटा, बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी दोनों में है राइट साइड में, तो बेटा ये 2BD हो जाएगा, 2BD हो जाएगा राइट। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में आपका यहाँ पे देखिए AC है और यहाँ पे BD है, और हमें लाना क्या है, AC प्लस BD लाना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा देखिए, तो इसमें क्या है बेटा, BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, देखिए CD इसमें भी है, CD इसमें भी है, AB यहाँ भी AB है, AD और यहाँ भी AB है, तो सभी 2 टाइम्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, 2 टाइम्स आ जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, सब कुछ बेटा 2 टाइम्स हमारा आ जाएगा। और ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD। और बेटा ये 2 टाइम्स कट जाएगा और बचेगा क्या, जो हमें प्रूव करना है। और प्रूव क्या करना था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC प्लस BD। यही बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना था, जो कि हमने समझा दिया है। ठीक है, आते हैं हम एक्सरसाइज 15C को। जैसे हमने बताया था कि 15D को हम सॉल्व करना सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो 15D को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरम थ्योरम के पहले हमने इनइक्वलिटीज पढ़ लिया है। पाइथागोरम थ्योरम बेटा ओनली डिपेंड होता है किस पे, राइट ट्रायंगल पे डिपेंड होता है। किस पे, राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल बेटा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एटलीस्ट 1 एंगल कितने का बना रहता है, 90 डिग्री का। 1 एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। बाकी जो दोनों एंगल होते हैं, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, टोटल 3 एंगल होते हैं। बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, लेकिन एटलीस्ट 1 एंगल आपका कितना होगा, 90 का होगा। देन इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इज टोटली डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा ये कहता है, पहले हम इसको देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा याद रखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये बात बहुत याद रखिएगा, बहुत कंपलसरी और इम्पॉर्टेंट बात है। क्या हम कह रहे हैं, 90 डिग्री के सामने जस्ट अपोजिट साइड होता है, वो कौन से साइड होता है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के जो अपोजिट होता है, जो सामने होता है, वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। और इन दोनों के बीच में मतलब जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। इतनी बात याद रखिएगा। तो पाइथागोरस जी कह गए, ये कह गए कि बेटा जो हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस, जो हाइपोटेनियस होता है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो ऑलवेज इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स। किसका, ये देखिए सम मतलब ऐड ऑफ द स्क्वायर्स। किसका स्क्वायर बेटा, इट्स रिमेनिंग साइड। इट्स रिमेनिंग साइड मतलब कौन सी रिमेनिंग साइड है, परपेंडिकुलर और बेस, राइट। ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल है। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90 है। 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। अगर इतनी चीज़ें समझ गए हैं आप, तो आते हैं एक और चीज़ समझने के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेटा ये आपके पास 4 हैं। इनको अगर आप लर्न कर लोगे, रिमेंबर रखोगे, तो ऑलवेज आपको मतलब देख के ही साइड के मेजरमेंट अगर दे दिए जाए, जैसे मैंने मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और मैंने बोल दिया
कि ये मान लीजिए 9 है, ये 16 है और ये 20 है। ओके, वेट, ये मान लीजिए 12 है और ये 16 है और ये 20 है। अब या ऐसे दे दिया जाए, वो तो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। एक मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि 12 एंड 16 एंड 20 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। ये आपको 3 साइड दे दी गई। अब हमने कह दिया कि बताओ क्या इन साइड, ये इन मेजरमेंट से क्या हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होंगे तो आप ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको इनमें से किसी ट्रिपलेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगर इस ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गया तो बस आप केवल देख के ही बता सकते हो कि ये आपके एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा क्या हुआ था, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। बेटा एक कॉमन टेबल सर्च करिए जिससे ये कट रहा हो, तीनों के तीनों कट रहे हों उस टेबल से। तो शायद 4 के टेबल से तीनों कट रहे हैं। तो अगर 4 के टेबल से डिवाइड कर दिया जाए सबको तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 3 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट कहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है। मतलब इसको सॉल्व करने पे 3 4 5 आ गया। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट जो होता है ये आपका क्या बनाता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपका करेगा। कैसे, इसको आते हैं प्रूफ, देख लो इसको। ये फर्स्ट 2 साइड का, भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 2 साइड का स्क्वायर का सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करिए 25 और जो रिमेनिंग बच रहा है 5, इसका स्क्वायर करिए 25। देखो दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। इसका मतलब ये ट्रिपलेट हमारा क्या ट्रिपलेट कहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे इसका देख लीजिए, फर्स्ट 2 साइड 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सम 169 और रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करोगे तो भी 169 आएगा। तो देखिए फर्स्ट 2 साइड का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये इक्वल है 13 का स्क्वायर। और यही तो पाइथागोरस कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ट्रिपलेट आप थोड़ा रिमेंबर करिएगा, एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 एंड 17। ओके, आते हैं 15 डे के क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रख लिया है जिससे कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी ना बने। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं समझाते चला जाऊँगा। लिख लिया है क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो लंबी हो सकती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, हम एक्सरसाइज 15 डी के। बच्चों आपके सामने आपका एक्सरसाइज 15 डी है। एक्सरसाइज 15 डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। बेटा हाइपोटेनियस का लेंथ फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे हम बना ले। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 का, तो ये आपका 90 का हो गया। और ये आप जानते हो 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और इसी को फाइंड करना है हमें। हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल फाइंड करना है। और लिखा हुआ है द अदर 2 साइड ऑफ व्हिच मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कह रहा है अदर 2 साइड जो बच रहे हैं हाइपोटेनियस के अलावा उनकी जो मेजरमेंट है वो 9 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपके ऊपर बेटा डिपेंड है कि 9 और 12 किससे मेजर मानते हो। 9 सेंटीमीटर मैं इसे मान रहा हूँ, 12 इसे मान रहा हूँ। आप 12 इसे भी मान सकते हो और 9 इसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूले पे पुट कर देना है और आपको आपके सामने आंसर होगा। कैसे करोगे बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेटा परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा 9 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 12 का 12 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो 144 आ जाएगा प्लस 9 का बेटा जब 9 से करोगे तो 81 आ जाएगा, राइट। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 144 प्लस 81 415 हो जाएगा, 8 4 12 एंड 1 1 2। अब बेटा हमें केवल हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसकी आई है, हाइपोटेनियस स्क्वायर की।
तो यहाँ पे मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि जब ये स्क्वायर हम यहाँ से बेटा हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इक्वल के अनदर साइड में क्या रूट का सिंबल आ जाता है। इक्वल के अनदर साइड में किसका सिंबल, रूट का सिंबल आ जाता है। तो दैट मीन्स हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 225 का रूट। और रूट में आप जानते हो रूट का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, रूट के अंदर कोई भी सेम नंबर अगर 2 टाइम्स होते हैं तो बाहर 1 टाइम्स आ जाते हैं। तो हम 225 को लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 15, और 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 15 सेंटीमीटर। इट इज़ योर आंसर। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू दे दी गई है 26 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और आपसे बेस की वैल्यू पूछ रही है कि बेस की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है वन ऑफ द रिमेनिंग साइड 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द अदर साइड कह रहा है एक साइड का, मतलब उसने हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है बाकी जो 2 साइड बचे हैं उनमें से एक 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा साइड क्या होगा। तो 10 आप इसे भी मान सकते हो और इसे भी मान सकते हो, दोनों में से एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू तो 26 माननी ही पड़ेगी क्योंकि उसने हाइपोटेनियस बोल दिया है कि हाइपोटेनियस 26 है और परपेंडिकुलर हमने 10 माना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू 26 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का 10 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस हमने यूं ही लिख दिया है, बेस की जगह पे बी लिख दिया है। 26 का स्क्वायर बेटा होता है 676, एंड 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100 प्लस बेस का स्क्वायर। 100 जब आप इधर भेजोगे बेटा तो -100 हो जाएगा, तो 676 में से -100 जब हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 576। फिर वही चीज़ हमने क्या बोला था कि अगर स्क्वायर बेटा हम रिमूव करते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट। तो देखिए जैसे स्क्वायर रिमूव हो गया इधर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 576 को बेटा हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 24 का 24 से बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 576। और 24 देखिए अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स सेम नंबर 2 टाइम्स लिखा हो तो अंडर रूट के बाहर वो 1 टाइम्स आ जाता है, राइट। तो 24 2 टाइम्स लिखा है तो 24 इज योर राइट आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है द 2 लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। ये समझने वाली चीज़ है। कह रहा है 2 लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है एक बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके 2 लेग्स इक्वल हैं, दैट मीन्स इसका परपेंडिकुलर और जो बेस है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो हमने यहाँ पे मान के रखा है कि ये x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि हाइपोटेनियस बेटा कितना है, 50 है, लेकिन केवल हाइपोटेनियस 50 नहीं है, देखो लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, दैट मीन्स हाइपोटेनियस का अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसकी वैल्यू 50 है। तो कह रहा है बताइए कि अदर टू साइड की वैल्यू क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगा। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर टोटल की वैल्यू कितनी है, 50 है। बेटा याद रखिएगा ये केवल हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं दी हुई है बल्कि हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू हमने 50 रख दिया, परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस भी हमारा x है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। 2 बेटा इधर आएगा डिवाइड में तो 25 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे इधर से तो उधर आपका रूट हो जाएगा। 25 को आप 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो और बाहर आके केवल 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। जो आपके दोनों मेजरमेंट आएंगे ये भी 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का। इट्स योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द साइड ऑफ ट्रायंगल मेजर। देखिए बेटा यहाँ पे ट्रिपलेट का मैं यूज़ करूँगा। देखिए कह रहा है एक जो आपका राइट मतलब एक ट्रायंगल है तो इसका एक साइड 15 है, एक साइड 36 है, एक साइड 39 है। तो आपको बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा इसको अगर हम किसी ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर लें
तो हमें पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना होगा कि ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये 15 है, ये 36 है, 39 है, तो ये सभी के नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, देखिए हमने ये 3 से सभी को डिवाइड कर दिया है। जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका, ये 12 आ जाएगा आपका, और ये 13 आ जाएगा। अब याद करिए कि आपने 5, 12, 13 कोई ट्रिपलेट पढ़ा है। हम ऊपर चले चलते हैं ट्रिपलेट पे। 5, 12, 13 बच्चा ये देखिए आपका एक ट्रिपलेट है 5, 12, 13 का। तो अगर ऐसा कोई ट्रिपलेट आपको मिल जाता है तो बिल्कुल वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि देन वी कैन से दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, द लेंथ ऑफ इट्स लेग एज अ गिवन है 6 and 4.5 सेंटीमीटर। बेटा इसके लेग, अगर जैसे ही लेग की बात कर दे तो ये याद रखिएगा कि वो एक परपेंडिकुलर की वैल्यू बता रहा है और एक बेस की वैल्यू बता रहा है। लेग्स हम इन्हें ही बोलेंगे क्योंकि इसका नाम तो हाइपोटेनियस होता है। तो बेटा दोनों लेग्स की वैल्यू दी हुई है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है और बेस की वैल्यू दी है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू दी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछ रही है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू रख दिया और बेस का वैल्यू रख दिया। बेटा 4.5 का स्क्वायर होगा 20.25 और 6 का स्क्वायर 36 को 20 में ऐड करोगे 56.25 आ जाएगा, और स्क्वायर यहाँ से रिमूव होगा तो उधर आ जाएगा अंडर रूट, और 56.25 को हम लिख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। तो 7.5 2 टाइम्स है रूट के अंदर, तो बाहर आएगा एक बार, हो जाएगा 7.5 योर आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड सम ट्रायंगल आर गिवन बिलो, व्हिच आर राइट। कह रहा है कि बेटा हमने ट्रायंगल्स के साइड आपको दे दिए हैं, ट्रायंगल्स के तीनों साइड दे दिए हैं, बस आपको ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे, मतलब ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। सर्च करना है कि ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो तीनों बेटा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हम कर दें, तीनों को डिवाइड कर दिया हमने। 5 3 जा 15 आ गया, 5 4 जा 20 आ गया, 5 5 जा 20, 3 4 5 बेटा ये ट्रिपलेट है जो कि ऊपर हमने दिखाया था। अगर ये ट्रिपलेट है तो हमने लिख दिया है येस ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। 9 12 16 बेटा 9 12 16 किसी कॉमन नंबर से तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया है नो, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का दिया हुआ है 10 24 26। पहले तो आपको सर्च करना है क्या ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। येस ये कॉमन नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 5 12 13 बेटा एक ट्रिपलेट 5 12 13 का भी हमने ऊपर पढ़ा है, आप स्क्रॉल करके या बैक करके देख सकते हो, इसलिए हमने इसका आंसर लिखा है येस, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेटा हमारे सामने ये एक ट्रायंगल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, और कहा गया है कि ये एंगल 35 है, ये एंगल 55 है। तो अब बेटा बताओ ये एंगल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। तो ये दोनों मिलके अकेले बेटा कितने हो गए 55 और 35 कितना हो गया 90। ये दोनों अकेले मिलके 90 हो गए, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90, मतलब जो एंगल ये की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी 90। और हमने अभी बेटा आपको ऊपर बताया है कि 90 के जस्ट सामने कौन सी साइड होती है हाइपोटेनियस, जस्ट सामने कौन सी होती है हाइपोटेनियस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेटा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनियस के साइड का क्या नेम है बीसी, तो हाइपोटेनियस का साइड का क्या नाम है बीसी। तो हाइपोटेनियस के जगह पे हम लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का क्या नाम है बेटा ए बी, तो परपेंडिकुलर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लेस पे, और बेस के जगह पे क्या लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। देखिए कहीं पे क्या ये मिल रहा है आपको तीनों में, ये देखिए बेटा मिल रहा है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बाकी बेटा ये ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ये दोनों रॉन्ग हैं। हमारा ये जो बी सी स्क्वायर है ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के होगा, क्योंकि यही पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये जो तीनों लिखे गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बेटा ट्रू है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है। बेटा ये आपको लैडर दिख रही होगी इस फिगर में, देखिए ये 15 मीटर लॉन्ग क्या है, लैडर है। इज प्लेस्ड अगेंस्ट वाल। बेटा एक वाल पे ये प्लेस्ड मतलब इसको रखा गया है, एक वाल के सहारे रखा गया है इसको। टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। बेटा इसकी विंडो जो है नीचे से ज़मीन से कितनी है, 12 सेंटीमीटर। उस विंडो पे पहुंचने के लिए ये लैडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहा यह गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वाल। बेटा ये वाल है, ये एक वाल है और ये लैडर है। तो लैडर का फुट क्या होता है, फुट का मतलब होता है बेटा सबसे लोवेस्ट प्लेस। तो ये इसका फुट है। तो इस वाल से इस फुट की डिस्टेंस बतानी है, मतलब हमें बेस बताना है बेटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है 12 और इस लैडर की वैल्यू दी गई है 15। और ये लैडर का किसका वर्क कर रहा है बेटा, हाइपोटेनियस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि वाल हमारा एकदम स्ट्रेट होता है। अगर वाल स्ट्रेट होता है तो यहाँ पे आपका 90 का एंगल बनेगा और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो लैडर आपका हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है, वाल आपका परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है। और जो लैडर का फुट का डिस्टेंस होगा वाल के फुट से, ये आपका बेस का वर्क कर रहा है। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 15, दैट मीन्स लैडर की वैल्यू 15 है। बेस दैट परपेंडिकुलर दैट मीन्स वाल की मेजरमेंट 12 है और बेस को हमने x मान लिया है बेटा। 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 225, 12 का स्क्वायर दैट मीन्स 144 प्लस एक्स स्क्वायर। 144 को इधर ले आओगे माइनस में बेटा 81 आ जाएगा। देन व्हाट इज द एक्स, एक्स इज इक्वल टू रूट 81। 81 को आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 9, देन एक्स इज इक्वल टू 9 मीटर। इसका मतलब जो बेटा लैडर का फुट है, लैडर का जो फुट है वो वाल से कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे। इट्स योर आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व नहीं किया है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, देखिए अब 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल रीच अ विंडो। वेट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना था। 5 मीटर लैडर है बेटा। वैन सेट अगेंस्ट द वॉल अ हाउस रीचेज हाइट 4.8 सेंटीमीटर। मतलब एक लैडर है 5 मीटर का बेटा, एक वाल पे पहुंचना है, वो वाल कितनी है 4.8 मीटर। तो कह रहा है जो लैडर की फुट है इस वाल से कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, आपको बेस बताना है बेटा, बेस आप फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन बाई। बेटा इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका आपको फिगर अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन समझ में आ गया। बेटा कह रहा है एक ट्री है जो ब्रोकन है विंड से। बेटा एक ट्री है, ये हमने ट्री बना दिया और ये विंड मतलब हवाओं के चलने से ब्रेक हो जाती है। लेकिन लिखा हुआ है बट डज नॉट सेपरेट, लेकिन अलग नहीं होती है। ट्री टूट के बेटा झुक जाती है। तो मान लीजिए विंड ऐसे चल रहा है बेटा, इधर से विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं और ये ट्री यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया। तो ट्री ब्रेक होके ऐसे झुक जाएगी बेटा नीचे की तरफ। तो मान लीजिए ऐसे ये ट्री टूट के, ये जो इतना पोर्शन है ट्री का ये टूट के यहाँ आ गया, राइट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर, वो पॉइंट जहाँ से टूटा है, इट ब्रेक जहाँ से टूटा है 9 मीटर एबव द ग्राउंड। कह रहा है जहाँ से ये पेड़ टूटा है, तो ये पेड़ कहाँ से टूटा है बेटा, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है ये पेड़। तो कह रहा है ये पॉइंट ग्राउंड से, मतलब पेड़ का ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस ग्राउंड से कितना ऊपर है, 9 मीटर ऊपर है, राइट। ये बात समझ में आ गई होगी। और कहा जा रहा है बेटा कि इट्स टॉप टचेज। इट्स टॉप टचेज का मतलब जो पेड़ की टॉप है, ये जो पेड़ के पत्ते हैं ये टच कर रहा है कहाँ। अब बेटा जब ये नीचे गिर गया टूट के, तो किस मतलब गिर नहीं गया है, इससे जुड़ा हुआ है लेकिन झुक गया है टूट के ना। तो ये बेटा ज़मीन से टकरा रहा है, मतलब अर्थ से टकरा रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस है किससे, इस पेड़ के रूट से, इस पेड़ के जड़ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 मीटर है, राइट। 12 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल हाइट। ट्री की टोटल हाइट बता दीजिए जब ये टूटा ना रहा हो, मतलब ये टोटल हाइट बतानी है हमें। ये टोटल हाइट कितनी होगी बेटा, इतनी हाइट हमें ट्री की इतनी हाइट पता है, कितनी, इतनी हाइट ट्री की पता है कि 9 मीटर है। इतनी हाइट पता करनी है और इतनी हाइट हमारी गई कहाँ पे है, यहाँ पे गई है। तो देखो इतनी हाइट हमारी हाइपोटेनियस बन गई है। क्यों, अगर हम इस देखो इस फिगर को ध्यान से देखें, ये मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ,
इस फिगर को यहाँ पे हम निकाल लिए। ये हमारी ट्री है बेटा, ये हमारी बची हुई ट्री है, बची हुई पेड़ है, और ये हमारा, तो देखो कुछ ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको लग रहा होगा, तो ये बेस का वर्क करेगा, ये परपेंडिकुलर का, और ये जो टूटा हुआ हमारा पेड़ है ये हाइपोटेनियस का वर्क करेगा। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू इतनी फाइंड कर लें, इसकी वैल्यू, ये टूटे हुए पेड़ की वैल्यू फाइंड कर लें, और ये लगा हुआ पेड़ कितना है 9 मीटर, और इस टूटे हुए पेड़ की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें और इस 9 में ऐड कर दें, तो ये हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा 12 है और परपेंडिकुलर 9 है, तो 12 प्लस 9 स्क्वायर 81 प्लस 144 225, 225 को 15 मल्टीप्लाई 15, दैट मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 15। अब जब बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू 15 आ गई, ये आपका टूटा हुआ पेड़ था और ये पहले से पेड़ यहाँ लगा हुआ था, इतना आपका 9 है, और ये टूटे हुए का कितना है बेटा, ये जो टूटा हुआ है ये आपका आया है 15, और 15 और 9 दोनों को ऐड करोगे तो 24 मीटर, मतलब पेड़ की जो टोटल हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 24 मीटर आपकी आ जाएगी, राइट। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है 2 पोल्स 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई स्टैंड अपराइट इन अ प्ले ग्राउंड। बेटा मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है और इस प्ले ग्राउंड पे 2 पोल्स खड़े हुए हैं एकदम सीधे, ये मान लीजिए 13 मीटर का है और एक आपका है 18 मीटर का, राइट। और हमें डिस्टेंस बताना है, इसका ये जो टॉप है और इसका टॉप है, इन दोनों के मिड की डिस्टेंस क्या होगी। और यहाँ नीचे की डिस्टेंस दी गई है, क्योंकि दोनों नीचे भाई एक ही ज़मीन से लगे हुए हैं, तो यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 12 मीटर। एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 12 मीटर पे है, और ये डिस्टेंस बतानी है। तो बेटा अगर यहाँ पे 12 मीटर है तो यहाँ पे भी 12 मीटर होंगे, यहाँ 12 मीटर होंगे, ऐसे यहाँ पे भी 12 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे। लेकिन ये तो थोड़ा सा स्लैंट हो जा रहा है, तिरछा हो जा रहा है, तो यहाँ का तो 12 होगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ 12 हो गया आपका। और बेटा ये बताओ इतना कितना हो जाएगा, भाई ये इतना 13 है तो इतना तो 13 हो जाएगा, और ये टोटल 18 है, तो 18 में से इस 13 को माइनस कर दीजिए, तो इतना जो बचेगा वो आपका 5 मीटर बचेगा, राइट। ये 12 मीटर, ये 5 मीटर। अब ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, ये इतना जो फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, ये 5 मीटर, ये 18 मीटर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल दें तो बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा फिगर पहले से बना रेडी है। ये ग्राउंड है बेटा, ये पहली पोल 13 मीटर, ये दूसरी पोल 18 मीटर की है, और इन दोनों के मिड की डिस्टेंस 12 मीटर, तो यहाँ भी 12 मीटर होगी। अब जब यहाँ 12 मीटर होगी बेटा, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारी 13 है, क्यों, क्योंकि इधर भी 13 है और ये टोटल 18 थी, तो 18 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारा इतना ही डिस्टेंस बचेगा, जो कि 5 है, राइट। ये वाली 5 है, ये वाली 12 है, और ये हाइपोटेनियस है। हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू आप परपेंडिकुलर का 5 रखोगे, बेस का आप 12 रखोगे, आ जाएगी हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 13, और 13 आपका ये जो इसका टॉप का डिस्टेंस है वही हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप चित्र समझ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन लग गया। देखिए 13 बेटा कह रहा है अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ। बेटा इसमें नॉर्थ और वेस्ट, इसका मतलब हमें जानना होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपने पढ़ा ही होगा बेटा, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए बेटा इसमें कहा जा रहा है कि एक मैन है जो वेस्ट में जाता है, कितना 35 मीटर, ये इसका बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये वेस्ट में बेटा मान लीजिए यहाँ तक कितना है 35 मीटर, यहाँ तक ये गया। उसके बाद बेटा यहाँ से मुड़ जाता है 12 मीटर, और 12 मीटर चलता है किधर, नॉर्थ में। नॉर्थ बेटा ऊपर है, तो यहीं से ये नॉर्थ में जाता है, कितना 12 मीटर नॉर्थ में जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताओ हाउ फार, मतलब कितनी दूरी पे वो इस समय है स्टार्टिंग पॉइंट से। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट तो इसकी यहाँ थी, यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो हमें ये मतलब यहाँ ये फाइंड करना है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। अब आपको कुछ शेप दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये कौन सा शेप बन रहा है आपका, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 का फॉर्म हो रहा है, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 12 है, बेस की वैल्यू हमारी 35 है, और ये हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है, जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 35। और ये देखिए आपके सामने पहले से ये
फिगर बना हुआ था। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 37, राइट, मतलब 37 मीटर वो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पे है। बेटा 14 हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि 14 सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए ये 3 किलोमीटर नॉर्थ में और 4 किलोमीटर ईस्ट में उसके बाद जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए कितनी दूरी पे है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। मतलब बेटा रेक्टेंगल, आप जानते हो रेक्टेंगल, ये इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। तो बेटा इसके किसी भी एक डायगोनल का लेंथ हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा डायगोनल होता है, इसी का हमें लेंथ बताना है। और ये आपको पता है कि सारे 90 होते हैं, 90 डिग्री के एंगल इसमें होते हैं रेक्टेंगल में। तो अगर ये 90 बन रहा है तो इसका मतलब इसका डायगोनल किसका वर्क करेगा बेटा, हाइपोटेनियस का वर्क करेगा। किसका, हाइपोटेनियस का वर्क करेगा। तो डायगोनल बेटा हमें बताना है 15 में, और इसके साइड दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ 16 है तो इधर भी 16 हो जाएगा, ब्रेथ 12 है तो इधर भी 12 हो जाएगा। अब बेटा ये 90 है तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है, ये ब्रेथ हमारा परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है, और जो हमारा लेंथ है वो किसका वर्क कर रहा है बेटा, बेस का वर्क कर रहा है। मतलब हमें जो डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, अगर हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल दें पाइथागोरस थ्योरम से तो डायगोनल की ही वैल्यू निकल के आएगी। दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 16 है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो इसकी डायगोनल की वैल्यू होगी। इट इज़ योर आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है। इस बार हमें पेरीमीटर बता देना है। रेक्टेंगल का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है, और उसका लेंथ दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। बेटा आपको पता है कि ये आपका रेक्टेंगल है और ये इसका लेंथ होता है और ये इसका ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर का आपने फार्मूला सीखा होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब लेंथ भी चाहिए ब्रेथ भी चाहिए पेरीमीटर बताने के लिए। तो लेंथ की तो वैल्यू बेटा दी गई है, लेंथ की वैल्यू हमारी दी गई है 40 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ नहीं बताई गई है बेटा, लेकिन ब्रेथ के जगह पे कुछ और बताया गया है, डायगोनल 41 सेंटीमीटर। बेटा ये जो डायगोनल है ये कितना है 41 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ डायगोनल और लेंथ के हेल्प से हम ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो डायगोनल है बेटा वो हाइपोटेनियस का वर्क कर रहा है, जो लेंथ है वो बेस का वर्क कर रहा है, तो जो ब्रेथ है वो परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है। अभी पहले ही हमने डिस्कस किया है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस मतलब डायगोनल की वैल्यू पता है 41, बेस मतलब लेंथ का वैल्यू पता है 40, तो परपेंडिकुलर का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर। अब आपका फिर से मैं रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। रेक्टेंगल में बेटा लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 हो जाएगा। ब्रेथ हमारा 9 सेंटीमीटर आया है, ये भी 9। और पेरीमीटर आप जानते हो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है बेटा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारा 40 है, ब्रेथ हमारा 9 है। 40 प्लस 9 49 हो जाएगा। 49 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 98 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर। इसमें भी पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन रोम्बस का फाइंड करना है। रोम्बस के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं बेटा। रोम्बस सेम एज अ स्क्वायर की तरीके प्रॉपर्टी रखता है। रोम्बस सेम एज अ स्क्वायर की तरीके का प्रॉपर्टी रखता है, मतलब इसके आल साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आल साइड इक्वल होते हैं। और डायगोनल बेटा एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये भी बात मेन है। डायगोनल जो इसके होते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रोम्बस है और इसका ये मैंने डायगोनल बनाया। अगर डायगोनल ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो जैसे जहाँ से ये कट करता है इधर 6 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। और हमें बताना है रोम्बस का पेरीमीटर। बेटा क्या बताना है, रोम्बस का पेरीमीटर। इसका मतलब अगर हमें एक साइड पता चल जाए, मान लीजिए ये साइड 2 सेंटीमीटर आ गया, तो सारे साइड कितने हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आल साइड इक्वल होते हैं। तो एक साइड अगर हम फाइंड कर लें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, राइट। तो ये आपके सामने रोम्बस बना है। और गिवन क्या है बेटा 17 में गिवन है रोम्बस के 2 डायगोनल्स कितने हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। बेटा अगर डायगोनल 16 और 30 है तो हमने अभी आपको बताया है कि डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए
वहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ये डायगोनल टोटल 30 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 15, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये डायगोनल टोटल 16 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 8। और बेटा ये भी याद रखिएगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बताया है कि इसके आल साइड इक्वल होते हैं, तो एक साइड की वैल्यू पता चल जाएगी तो आल साइड की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब बेटा आप देखिए यहाँ पे 90 है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये किसका वर्क करेगा बेस का, और ये किसका वर्क करेगा परपेंडिकुलर का। इसका मतलब अगर इस साइड की वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है हमें, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लें। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 8 है और बेस की वैल्यू 15 है। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू बेटा आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17, और ये वाली साइड भी 17, ये वाली साइड भी 17। आल साइड इक्वल है तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड दैट मीन्स 17। साइड कितना आया है 17, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर आएगा वो 68 सेंटीमीटर आएगा। बेटा टाइम ज़्यादा न लगे इसलिए थोड़ी सी स्पीड में हम बता रहे हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पे हमारी वॉइस को थोड़ी सी स्लो स्पीड में करके देख सकते हो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ राइट ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया जाए तो इक्वल होता है बेटा, इक्वल होता है डॉट 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 स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड के स्क्वायर के किसके बेटा सम के। इसने सम नहीं लिखा था तो डॉटेड में हम क्या फिल करेंगे बेटा सम फिल करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखते हैं बेटा इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के वन साइड का स्क्वायर हम कर दें इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन ट्रायंगल इज। बेटा अगर किसी ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए और वो अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल हो तो ऐसा ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। थर्ड पे आते हैं बेटा ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट देन। बेटा ये जो है फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसको। देखिए बेटा कहने का ये मतलब है कि किसी भी गिवन लाइन पे कितने भी लाइन सेगमेंट आप ड्रा करते जाइए किसी एक्सटीरियर पॉइंट से। देखिए आउटसाइड पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे आपको कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हो तो बताइए सबसे छोटी लाइन सेगमेंट कौन सी होगी। तो बेटा इस पॉइंट से आप ड्रॉ करते चले आओ, एक लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ करोगे ऐसे, तो अब बताइए ये सारी स्लैंट लाइन है, तिरछी लाइन है, इनकी लेंथ इससे ज़्यादा बड़ी होगी। तो बेटा जो सबसे छोटी लाइन होगी वो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, वो कैसी लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी। कैसी लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो आपका जो थर्ड होगा वो राइट आंसर क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बेटा इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 15 फिनिश होता है। और हाँ बच्चों अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये बताइएगा कि इसमें क्या हम आपकी छुट्टियाँ इंक्रीज़ हो गई हैं, आप सभी जानते ही हैं, तो क्या हम आपको छोटे छोटे चैप्टर जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है क्या हम ऑनलाइन पे अगर पढ़ा दें तो क्या आप सभी पढ़ सकते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।